स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब PC पर कोई कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर सेव होता है? तो ये सेव होता है रैम में। कहाँ पर सेव होता है? रैम में सेव होता है। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी, जिसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो ये रखती है एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में। किसमें? एक्सटर्नल मेमोरी की, जो बाहर से यूज की जाती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम है जो मुख्य मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रैम नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एक है जो रैम नहीं है? तो ये है पी रैम। जो पी रैम है ये रैम नहीं है, बाकी ये सारी रैम है, डी रैम, फ्लैश और एस रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें किया जाता है कैशे का। किसका? कैशे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये है प्राइमरी। कौन सा? प्राथमिक स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समय ही समाप्त हो जाता है? तो किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ये होता है रैम में। किसमें? रैम में, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस और नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। किस नाम से? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी हैं? तो ये है मैग्नेटिक। कौन सी हैं? मैग्नेटिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CD से आप क्या समझते हैं? तो CD से आप क्या समझते हैं? तो CD पे हम पढ़ और लिख दोनों कर सकते हैं, यानी कि रीड और राइट कर सकते हैं CD पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझ सकती है? तो ये है माइक्रो प्रोसेसर। कौन? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVD का उदाहरण है। तो DVD किसका उदाहरण है? तो DVD है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। इसे ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहती है? तो डिस्क को ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं? तो कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है इनमें से? तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कौन सा? रैम नहीं है। ये फ्लॉपी भी है, हार्ड डिस्क भी है, CD भी, इनमें भी स्टोरेज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहती है। तो फाइल सिस्टम
स्थायी रूप से किस में संग्रहित रहती है? तो ये रहती है सेकेंडरी मेमोरी में। किस में रहती है? सेकेंडरी मेमोरी में। और अस्थायी रूप से प्राइमरी मेमोरी में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? अभी बताया था डीवीडी का फुल फॉर्म, तो ये है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक डिजिटल वीडियो डिस्क और एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? तो ये परफॉर्म करता है एएलयू। कौन करता है? एएलयू करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो ये करती है बस के माध्यम से। किसके माध्यम से? बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। क्या नाम है? पर्सनल कंप्यूटर नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस समय हम कोई पोर्ट या कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पोर्ट, जहाँ पर माउस या कीबोर्ड के कनेक्शन किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में आईबीएम के पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ता है MIDI। कौन? मिडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है मदरबोर्ड। कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो डिस्क को पढ़ने वाला कौन सा हार्डवेयर है? तो डिस्क को पढ़ने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। कौन सा है? डिस्क ड्राइव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं स्लॉट में। किसमें किए जाते हैं? स्लॉट में किए जाते हैं। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।